तराड़ी विधानसभा उपचुनाव में क्या होगा? वामपंथ का गढ़ बचेगा या दक्षिण पंथ का परचम लहराएगा? तराड़ी का मामला दिलचस्प मोड़ पर है। यह इलाका बिहार के भोजपुर जिला में है। तराड़ी को वाम दलों का गढ़ माना जाता है। सीपीआई-एमएल के सुदामा प्रसाद के सांसद निर्वाचित होने के बाद तराड़ी में उपचुनाव हो रहा है। सीपीआई-एमएल ने तराड़ी से राजू यादव को अपना उम्मीदवार बना दिया है। राजू यादव को इंडिया गठबंधन का समर्थन प्राप्त है। राजू यादव का मुकाबला बीजेपी के विशाल प्रशांत से है। विशाल प्रशांत बाहुबली सुनील पांडे के पुत्र हैं। सुनील पांडे वर्ष 2010 में तराड़ी से विधायक रह चुके हैं। अब सवाल उठता है कि क्या बीजेपी के लिए सुनील पांडे तुरुप का इक्का साबित होंगे? जवाब जानने के लिए तराड़ी के समीकरण पर गौर करना पड़ेगा। इस बीच जन सुराज के एसके सिंह ने तराड़ी में तीसरा कोण बना दिया है। सवाल उठता है कि एसके सिंह से नुकसान किसका होगा? इस पर आगे बात करेंगे। 2020 के विधानसभा चुनाव में तराड़ी से बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगा था। बीजेपी उम्मीदवार कौशल विद्यार्थी की उन दिनों जमानत जब्त हो गई थी। तराड़ी को भूमिहार बहुल इलाका माना जाता है। यहां भूमिहार जाति के करीब 65,000 वोट है। दूसरे स्थान पर ब्राह्मण है, करीब 30,000 ब्राह्मण वोट है। इसी तरह 20,000 राजपूत वोट निर्णायक होने वाला है। पिछड़ी जाति और अति पिछड़ी जाति के करीब 50,000 वोट हैं। इसके अलावा 30,000 यादव, 25,000 वैश्य और करीब 15,000 कुशवाहा समाज का भी वोट है। मुस्लिम समाज का यहाँ करीब 20,000 वोट है। गौर करने वाली बात यह है कि तराड़ी में अल्पसंख्यक वोट में अभी तक बिखराव के कोई संकेत नहीं मिले हैं। यानी तराड़ी की जीत या हार में मुस्लिम समाज का योगदान बहुत बड़ा होने वाला है। 2020 में तराड़ी से बीजेपी की हार में सुनील पांडे की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता है। सुनील पांडे 2020 में तराड़ी से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे और उन्होंने बीजेपी को तीसरे स्थान पर धकेल दिया। 2020 में तराड़ी से सीपीआई माले के सुदामा प्रसाद चुनाव जीत गए थे। सुदामा प्रसाद को 75,945 वोट मिला था, जबकि निर्दलीय सुनील पांडे ने 62,930 वोट लेकर अपनी ताकत का एहसास करा दिया था। इस बार बीजेपी ने सुनील पांडे के पुत्र विशाल प्रशांत को टिकट दे दिया है। मतलब साफ है, तराड़ी में मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। जनसुराज ने एसके सिंह को उम्मीदवार बनाकर बीजेपी की मुश्किल और बढ़ा दी है। दूसरी ओर यादव, मुस्लिम और ओबीसी की गोलबंदी हुई तो यह बीजेपी के गले की फांस बन सकता है। तराड़ी के दो निर्दलीय उम्मीदवार बीजेपी के राह में कांटा बनने लगे हैं, तो इसमें आश्चर्य क्या होगा? इस बीच जनसुराज के प्रशांत किशोर पर सभी की नजर है। अब देखना होगा कि तराड़ी में प्रशांत किशोर कितना चमत्कार कर पाते हैं।